देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम यानी कि बीपीटी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें हम आज ये देखेंगे कि त्रिभुज की समरूपता के बारे में। त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्या हो? समानुपातिक हो। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कुछ उदाहरण के लिए हम कुछ त्रिभुजों का निर्माण करेंगे और उसी के आधार पर हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। इसके लिए हम दो त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा दो त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज को यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, इसे भी मिला देते हैं। अब हम इस त्रिभुज की हाइट के लिए इसका बेस यानी कि आधार को हम बढ़ा देते हैं। इसके आधार को हम बढ़ाएंगे। इसके आधार को हम यहाँ बढ़ा देते हैं और फिर यहाँ से इस पर लंब डालते हैं। यहाँ से लंब, ये इसकी ऊंचाई हो गई। फिर इसी प्रकार से इस त्रिभुज में यहाँ पर लंब डाल के इसकी ऊंचाई को देख लेते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और यहाँ एम लिख देते हैं। ये है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर और ये है एन। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो समांतर रेखा, यहाँ दो समानांतर रेखा हम ले लेते हैं और इन दो रेखा में एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं।
इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये इसका नाम हम करण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। इसमें दो त्रिभुज हैं। ये त्रिभुज का ये जो हिस्सा है, यहाँ ये वाला हिस्सा यानी कि ABC त्रिभुज में, और ABD यानी कि ये हिस्सा, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार। इस त्रिभुज में आधार है हमारा AB गुणे ऊंचाई है हमारा इसमें CM, तो यहाँ हम CM लिख देंगे। दूसरा हमारा ये वाला त्रिभुज है, इसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। इसमें इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे इसका PQ आधार है, PQ गुणे इसकी ऊंचाई है, यहां से इस त्रिभुज की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी? PN। ठीक है, इस त्रिभुज की ऊंचाई PR होगी, PR। इसको PR लिख देते हैं।